विदुर जी महाराज और मैत्रेयी जी महाराज जी का सत्संग कहाँ हुआ, कहाँ मिले, कहाँ भेंट हुई, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए महाराज, मैं सुनना चाहता हूँ। तो तृतीय स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार जब भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन ने भगवान का बहुत अपमान किया। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र जी को समझाने का प्रयास किया कि बड़े भैया आप समझ जाइए, नहीं तो ये जो आपका बालक है, ये जो पुत्र मोह आपको है, ये महाराज कुरु वंश को कहीं का नहीं छोड़ेगा। विविध प्रकार से समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन को पता चला कि महाराज मेरे पिताजी को विदुर जी मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो पास में जाकर के खूब डांटने लगा महाराज विदुर जी महाराज जी को। दास्याह सुतम यद वलिनैव पुष्टः, आप दासी पुत्र हैं, हे विदुर आप मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो। खूब डांटा, खरी खोटी सुनाई, अपशब्द कहे महाराज। विदुर जी महाराज जानते हैं दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, लेकिन दुर्योधन ने अपशब्द कहे इसलिए दुखी नहीं हुए। दुर्योधन ने अपमान किया, लेकिन बड़े भैया शांति से बैठे रहे, उन्होंने एक शब्द अपने पुत्र को नहीं कहा। तो मन में बड़ी खिन्नता हुई, तुरंत मन में आया कि मुझे अब यहां रहना नहीं चाहिए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो याद उरुमानयानः। विदुर जी महाराज ने धनुषवान महाराज बड़े भैया धृतराष्ट्र जी के यहाँ छोड़ा और कहा महाराज अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। संत कहते यहाँ अपमान हो जाए, वहां पर नहीं रहना चाहिए। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। संत कहते हैं तीर्थ यात्रा में ही गए बहुत दिनों के पश्चात इधर जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सारे मारे गए, तो एक दिन श्री उद्धव जी महाराज जी का विदुर जी महाराज जी को दर्शन हुआ। उद्धव जी महाराज जी ने बताया कि महाराज कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव हार गए, पांडव विजयी हो गए। भगवान भी 125 वर्ष इस धराधाम पर रह करके भगवान ने भी लीला संवरण कर ली, वह भी अपने धाम को चले गए, पांडव भी चले गए। इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज जी ने जब सुना तो भगवान चले गए हैं तो बड़े दुखी हुए महाराज। उद्धव जी महाराज ने विदुर जी से कहा कि हे महात्मा विदुर, आपके लिए भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश जो है वो मैत्रेय जी महाराज जी को दिया है, इसलिए आप देरी ना कीजिए, आप हरिद्वार में जाइए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, वहां जाकर के महाराज उनसे सत्संग कीजिए, क्योंकि भगवान श्री मैत्रेय जी महाराज जी से आपके विषय में कुछ कह रहे थे, मैंने ऐसा सुना। मुझे आदेश हुआ है तो मैं बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूँ, इसलिए महाराज हरिद्वार में जाकर के सुंदर श्री मैत्रेय जी महाराज जी के आश्रम में जाकर के सुंदर उनका आप सत्संग प्राप्त करें। श्री विदुर जी महाराज वहां से चलते चलते हरिद्वार में आए। हरिद्वार में आकर के श्री मैत्रेय जी महाराज जी के आश्रम में विराजित हुए। श्री मैत्रेय महाराज जी ने श्री विदुर जी महाराज जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया, विराजित किया। बैठ करके अब दोनों सब संत बैठ करके महाराज हरि चर्चा करने लगे। सांसारिक लोग जब बैठते हैं तो सांसारिक चर्चा करते हैं, लेकिन संत जब बैठते हैं तो आध्यात्मिक चर्चा, भगवत चर्चा करते हैं महाराज। संत कहते हैं श्री विदुर जी महाराज जी ने बड़े प्रेम से श्री मैत्रेय जी महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, इस संसार में प्रायः देखा जाता है व्यक्ति जो भी कर्म करता है, चाहे वो धन कमाता हो, चाहे वो अपना मकान बनाता हो, चाहे दुकान बनाता हो, चाहे परिवार का भरण पोषण करता हो, अपना जो भी कर्म करता है वो कर्म इसलिए करता है कि इससे मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन महाराज जी क्या बात है कि वो सुख प्राप्त नहीं होता, उसके बदले हमें दुख प्राप्त होते हैं, ऐसा क्यों है? विदुर जी महाराज प्रश्न पूछते हैं।
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्युदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्युदुपारमं वा भुञ्जेत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे श्री मैत्रेय जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कि सुख के लिए प्रायः सभी कर्म किए जाते हैं, लेकिन सुख प्राप्त न होकर के अंतिम में दुख क्यों प्राप्त होता है महाराज? ऐसा क्यों है महाराज? ये हम जानना चाहते हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर जी मैं जानता हूं आप कोई साधारण नहीं है, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। वो मांडव्य ऋषि के श्राप के द्वारा आप महाराज दासी पुत्र विदुर बन के प्रकट हुए हैं, फिर भी महाराज आप जानना चाहते हैं। तो महाराज ये संसार जो है वो दुखालय है, यहाँ सुख है नहीं, केवल हमें प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ सुख होगा, सुख है नहीं। कहा सुख किसमें है? तो कहा केवल भगवान में है महाराज। परम पिता परमात्मा में ही वास्तविक सुख है, और जो संसार में हमें सुख दिखते हैं ये केवल क्षणिक सुख हैं, थोड़ी देर के सुख हैं। पश्चात इसमें हमें केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है।